DFA और NFA में क्या डिफरेंस होता है? DFA में क्या होता है, द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा टेक स्टेट एंड इनपुट सिंपल एज आर्ग्यूमेंट, मतलब उसने एक स्टेट लेनी है डेल्टा और इनपुट सिंपल को एज आर्ग्यूमेंट लेना है और एग्जैक्टली वन स्टेट एज एन आउटपुट रिटर्न करनी है। और NFA में क्या होगा कि वो ट्रांजिशन फंक्शन लेगा एज ए स्टेट और इनपुट सिंबल लेगा एज आर्ग्यूमेंट और इसने नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो रिप्रेजेंट करनी है या रिटर्न करनी है फॉर द नेक्स्ट इनपुट के लिए या नेक्स्ट आउटपुट के लिए। DFA में क्या होता है कि QI, A क्या है वो कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब उसमें नल वैल्यू को है एक्सेप्ट नहीं करना, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट, एम्प्टी स्टेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो NFA है वो उसमें एम्प्टी स्टेट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए, हर स्टेट के लिए ट्रांजिशन कोई ना कोई हो। DFA में क्या बोला है कि वी कैन नॉट मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट कंज्यूमिंग अ सिंबल, बिना सिंबल के हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते, लेकिन NFA में हम एप्सिलॉन एक्सेप्ट करके दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, DFA की डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट होती है और NFA की थोड़ी ईजी होती है। DFA में थोड़ा उसको समझना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें एक ही फाइनल स्टेट होती है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट नहीं होता, तो एक ही स्टेट के लिए उसे नंबर ऑफ़ कितनी ट्रांजिशंस करनी होती है। लेकिन NFA के में हम एक स्टेट के लिए नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस कर सकते हैं, उसने नल भी एक्सेप्ट कर लेना और नंबर ऑफ़ फाइनल स्टेट्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। सो NFA क्या ईजी है। सिंपल एक डायग्राम ये एग्जाम्पल ये कि B क्या इन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम एंड, कि एंड से थर्ड पोजीशन पे B आना चाहिए। ठीक है, तो हमने सिंपल लैंग्वेज जनरेट की है AA कि थर्ड सिंबल क्या B होना चाहिए। तो अब DFA को डिज़ाइनिंग करनी इसमें कि कितनी डिफ़िकल्ट हो रही है DFA में, और वही हम NFA में देख रहे हैं, तो इसकी डिज़ाइनिंग कितनी ईजी है और ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि थर्ड सिंबल क्या B आना चाहिए फ्रॉम द एंड, कि हमने A भी स्टार्टिंग पे कुछ भी आ सकता है, B ले लिया, उसके बाद कुछ भी आ सकता है और लास्ट पे भी कुछ भी आ सकता है। थर्ड सिंबल बोला ना, इसका मतलब 4 स्टेट्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर उसने 3 स्टेट्स बोली हैं, 3 इनपुट्स के लिए बोला है, तो इसका मतलब 4 स्टेट्स आनी ही आनी है, Q0, Q1, Q2, Q3, और उसने बोला कि लास्ट से जो थर्ड है ना फ्रॉम द एंड वो B होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पे हमने अगर नंबर ऑफ़ टाइम्स A ले लिया, नंबर जैसे न ट्रिपल A तो हम लेंगे नहीं क्योंकि थर्ड नंबर पे B आना चाहिए, तो AA B A आ जाएगा या फिर ट्रिपल B A आ जाएगा क्योंकि थर्ड पे तो B आना चाहिए। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, स्टार्टिंग पे कुछ भी आ सकता है। सेल्फ लूप का मतलब भी ये है कि कुछ भी आ सकता है और एंडिंग पे भी कुछ आ सकता है। अगर वही हम जो है DFA में देखें तो पहले A के लिए जा रहा है, वो Q1 पे वापस आ रहा है, Q0 B के लिए इधर जा रहा है, वो इधर से इधर जा रहा है, नंबर मतलब कि कितना डिफ़िकल्ट है। सो NFA जनरेट करना क्या है, वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, ईजी होता है।